गुमला में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री रांची के मेयर आशा लकड़ा का गुमला दौरा हुआ, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा महामहिम द्रौपदी मुर्मू के संबंध में असंसदीय भाषा का प्रयोग करने की तीखी आलोचना की गई, जिसको लेकर राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा ने कहा कि कांग्रेस की ओछी मानसिकता का परिचायक है। गुमला में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे रांची के मेयर आशा लकड़ा कहा, आदिवासी समाज में कांग्रेस को घुसने नहीं देंगे। दरअसल आशा लकड़ा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसी इस तरह की बातों के लिए जाने जाते हैं। आशा लकड़ा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा आदिवासियों का विरोधी रहा है। द्रौपदी मुर्मू के विरोध में कांग्रेसी नेता अजय कुमार एवं अन्य लोगों ने भी द्रौपदी मुर्मू के विरोध में असंसदीय भाषा का प्रयोग पूर्व से किया है। कांग्रेस हमेशा आदिवासी विरोधी रहा है। आदिवासी के वोट लेकर आदिवासी को ही छलने का काम किया है। सबों को बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी लगातार उनका शासन रहा है। जिस तरह से उन्होंने देश को बांटने और पाटने का काम किया है, लेकिन उनका जो समय आया है, उनका ऐसी आदिवासियों का शोषण के कारण, आदिवासियों को वोट बैंक की राजनीति करने के कारण आज देश भर में उनका सुखड़ा साफ हो गया है। और सुखड़ा साफ होने के कारण ही वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। उनको उनके पेट को कभी पच नहीं रहा है। उन्होंने अपने इतिहास में कभी किसी आदिवासी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोचा, लेकिन एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया और प्रत्याशी के बाद में उन्होंने जीत हासिल की है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने भारी बहुमत से जीते हैं। कांग्रेस के लोगों ने भी क्रॉस वोटिंग करके वोट दिया है, यही उनको पच नहीं रहा है। इसलिए एक आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद पर देखना नहीं चाहते। जिस तरह से वो आदिवासी का कल्पना किए थे, आदिवासी समाज को जिस तरह से यूज किए थे, वो नहीं चाहते कि आदिवासी आगे बढ़ेगी। आप पीछे पलट के नहीं देख रहे हैं, आप पीछे पलट के तो देख रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ता सूरज को नहीं देख रहे हैं। आज आदिवासी समाज से कई लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का राष्ट्रपति बना दिए, शपथ ग्रहण ले लिए। उन्होंने शपथ ग्रहण में कितना अच्छा बात बोले कि देश में जो आदिवासी सपना देखता है, आज वो सपना खाली नहीं जाएगा। संवैधानिक पद है, संविधान के आधार पर आदिवासी को भी एक सम्मान है। आदिवासी आगे बढ़ सकता है, सपना देख सकता है। और जो आदिवासी समाज की बेटियां हैं, बेटे हैं, चाहे जो युवा हैं, युवतियां हैं, उनको भी आगे बढ़ने का एक जगह बनता है। तो ये आदिवासी का एक प्रेरणा है द्रौपदी मुर्मू जी। अगर अधीर रंजन चौधरी जैसे दोगला व्यक्ति इस अनर्गल बात का इस्तेमाल करते हैं, तो उन बात के लिए मैं सोनिया गांधी को कहती हूं कि आपको माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टी के सिर्फ अधीर रंजन चौधरी जी ही नहीं, अजय जी ने भी, जो जमशेदपुर से आदिवासी का वोट से जीत करके आते हैं, उन्हें भी उनके कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अनर्गल बात किए हैं। सोनिया गांधी जी, आपको सबक सीखना चाहिए। अपने नेताओं के लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। एक महिला आप भी हैं, एक महिला आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिन्होंने आज सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, दोनों रूप से आगे बढ़ी हैं और भारत के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। तो आपको पच नहीं रहा है। पुनः मैं कब तक रहेगी ये, जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और आपका अनर्गल बात अगर चलता रहे तो ये भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं तो सोनिया गांधी को और अधीर रंजन चौधरी को कहना चाहती हूँ, आदिवासी बेल्ट में घुस के तो देखिए, आपको जवाब देंगे आदिवासी समाज के लोग। मेयर ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस मामले में शीघ्र माफी मांगनी चाहिए। यदि माफी नहीं मांगती तो कांग्रेस के आदिवासी इलाके में सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को घुसने नहीं दिया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।